हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे। आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का डे 4। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सिंप्लीफिकेशन। किसके द्वारा? बोर्डमास लॉ के द्वारा। तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ बोर्डमास ही नहीं पढ़ना है हमको। सिंप्लीफिकेशन में हमको कुछ अलजेब्रिकल फार्मूले भी पढ़ने हैं। इसके अलावा हम आज अशांत और शांत दशमलव के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से कम गारंटी है, लेकिन वहाँ से पूछने की गारंटी ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं बोर्डमास से रिलेटेड बातें। पहले बोर्डमास के बारे में थोड़ा जान लीजिए। BODMAS क्या रिप्रेजेंट करता है? आप जानते हैं B फॉर ब्रैकेट, ठीक है, BRACKET, ब्रैकेट। B से क्या होगा? ब्रैकेट। O का मतलब है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का मतलब होगा गुणा, मल्टीप्लाई। वो का मतलब होता है का, मतलब DIVIS डिवीज़न, M मतलब मल्टीप्लिकेशन और A मतलब एडिशन और S मतलब सब्सट्रैक्शन, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का डे 4। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जो सबसे पहला मेरा टॉपिक है वो है बोर्डमास। आप बच्चों 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो बोर्डमास क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। चूंकि मुझे आपको पूरा सिलेबस पढ़ाना है, इसलिए ये चैप्टर आप भले बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, बट मेरा फर्ज है कि मैं उसको आपको एक बार पढ़ा दूं एज अ रिवीजन। ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे कि बोर्डमास का फुल फॉर्म क्या होगा। B रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ ब्रैकेट को, वो मतलब ऑफ का। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई भी है। D फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये क्रम है, ये सीक्वेंस है। इसको एक ऐसे कविता के रूप में कहा जाता है का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। कहने का ये मतलब है कि पहले आपको डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ब्रैकेट में भी बच्चों सबसे पहले आपका लाइन ब्रैकेट आता है, ठीक है, रेखा कोष्टक, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझोला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो आप इसके भी सॉल्व करने का क्रम जान लें कि रेखा कोष्टक के बाद हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं, इसके बाद मझोला कोष्टक हल करते हैं और फिर किसको हल करते हैं? बड़े वाले ब्रैकेट को। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा आज जितने टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पहले बोर्डमास से रिलेटेड इतनी बातें समझ लीजिए। बोर्डमास के जब भी प्रॉब्लम आपके पास आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ब्रैकेट के पास जाना होगा। ब्रैकेट में भी लाइन ब्रैकेट से सॉल्व करना है, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपको जाना है किस पे? मझोला कोष्टक पे, फिर आपको जाना है बड़े कोष्टक पे। और उसका भी सीक्वेंस है, उसमें भी आपको क्या करना है कि डिवीजन पहले, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब क्वेश्चंस आएंगे तो और अच्छे से ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आप पहले से पढ़े हुए हैं, आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर कह दे रहा हूँ कि इसके बाद अभी और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, तो फिर मैं आगे आपको बताऊँ कि मुझे और क्या बताने हैं इसमें। अब आइए बच्चों, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रखे हैं फॉर एग्जांपल्स। इनको आप पहले समझ लीजिए, फिर आप एक एक टॉपिक्स पे बढ़ेंगे आगे। कहता है 480 का 2/3 का 1/5। बहुत बेसिक चीज़ है, तो आप ये समझ सकते हैं 480 का मतलब होता है गुणा, गुणे 2/3, फिर का मतलब गुणा 1/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे ही सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि 960 हो जाएगा। देखिए गुणा करके, 8 दूना 16 कुछ है, 4 दूना 8, 1 9 अपॉन 5 3 जा 15, यहाँ से कैंसिल आउट करिए तो 15 6 के 90 होगा
और 15 या 45, 15 चौको 60, तो 64 आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए बच्चों। क्या है 55 डिवाइडेड बाई 5.5। तो मैंने अभी कहा है कि पहले डिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं करिएगा कि यहाँ सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन करके तब डिवीजन करिएगा। पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ डिवीजन करना होगा। तो 55 अपॉन 5.5 माइनस 0.5। अब क्या करेंगे बच्चों, सिंपल है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। जब नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जीरो बढ़ता है। तो 550/55 माइनस 0.5, ये कट जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। 10 में से 0.5 घटाइएगा तो 9.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको लग रहा है कि कुछ बोर्ड मास की तरह है, बहुत ज़बरदस्त है, कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं ताकि मैं अगले क्वेश्चंस को आपको समझा सकूं। अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़िए। अगला वाला है 1+2 डिवाइडेड मझला कोष्टक 1/2 फिर भागा फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज फिर मझला कोष्टक। पहले क्या करना होगा बच्चों, पहले हमें लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो करना है जो हमारे रूल में है। सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करना है, ठीक है। तो 1+2 डिवाइड, ये ऐसे लिखेंगे 1+2 डिवाइड, और 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना होगा 4, 4/3 हो जाएगा, 4/3। ठीक है बच्चों, ये आपका ब्रैकेट ऐसे रहने दीजिए। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले स्टेप में बढ़िए। देखिए जब भाग है तो इसको गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1+2 डिवाइडेड, फिर देखिए 1+, ध्यान दीजिए 2 इंटू, ये हो जाएगा 3/4। क्यों भाई 3/4 हुआ, फिर से समझिए कि जब ये डिवाइड का चिन्ह गुणा में बदलेंगे तो ये जो आपका यह वाला पद है, ठीक है, ये जो आपका राइट वाला पद है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1+3 भागा, उलटने का मतलब हर जो है अंश बन जाएगा, अंश जो है वो हर बन जाएगा। यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2, 2 1 जा 2, 2 और 3 5, 5/2। ठीक है बच्चों, यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 इंटू, ये भी उलट जाएगा तो 2/5, तो ये 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 2 जा 4, 4 और 5 1 जा 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9/5। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ऑप्शन में डेसिमल में दिया है तो आपका आंसर भी डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, इसको मिटा दूं बच्चों, 1.8 आएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस को देखिए। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है अब तक के चारों क्वेश्चन में। 222 माइनस 1/3 का, फिर है 42 प्लस 56 माइनस 8 धन 9, ठीक है, और फिर प्लस 108। देखिए बच्चों, मेरा काम है आपको जीरो से जितना मैक्सिमम हो सकता है टफ लेवल तक ले जाऊं, जो हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंपलसरी है। तो इसलिए मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें बताता हूं, फिर आपको टफ और कठिन चीज़ें या जो और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उन क्वेश्चंस को कराता हूं। तो इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 222 माइनस 1/3 का, छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही, 42 प्लस 56 माइनस, क्यों मेरा यहाँ टारगेट था। अब ध्यान दीजिए 8 प्लस 9 है, क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न है। और यहीं पे सारे के सारे बच्चे गलती करते हैं, यही गलती उनको काफ़ी महंगी पड़ती है। यहाँ समझना होगा आपको कि यहाँ घटाना है कि जोड़ना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना, ये जो माइनस का साइन है वो क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली संक्रिया करिए, तो 9 8 17 होगा। ठीक है ना बच्चों, ऐसा मत कर दीजिएगा कि दोनों का चिन्ह समान नहीं है तो घटा दीजिएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करिए। इसका चिन्ह यहाँ है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तब ना इसका मल्टी, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये -8 और -9 हो जाएगा, तो -17। ठीक है बच्चों, ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, प्लस 108। ठीक है, 222 माइनस 1/3 का, थोड़ा लिखने में ये टाइम लगेगा, बाकी आप कर लेंगे। 56 में से 17 घटाइए, कितना होगा बच्चों जल्दी बताइए। 39 की 49, जल्दी बताइए, 39 आएगा कि 49 आएगा, 39 आएगा। 39 1 40 और 40 16 56 होगा, तो 39 आ जाएगा प्लस 108। अब आपके लिए काफ़ी आसान हो गया ये क्वेश्चन। 222 माइनस 1/3 का, अब ये दोनों जोड़ देंगे, पहले मझला कोष्ठक हल करेंगे, तो 9 3 12 को 2, ठीक है, 4 3 7 1 8, और का को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा। कई संक्रिया में एक साथ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, या आप ऐसे रहने ही दीजिए, आप कहेंगे कि सर ऐसा कर दिए। तो ये हो गया 82 प्लस 108। ठीक है बच्चों, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे इसके बारे में जल्दी सोचिए, मैं इसको इरेज करूँ तब तक। चलिए क्या करेंगे बच्चों, इसके अगले वाले स्टेप में
बोलिए। इसके अगले वाले स्टेप में करना क्या होगा आपको, 222 माइनस 1/3, इसको हटाएंगे का को तो गुणा 82 हो जाएगा, ठीक है। 9 2 11 को 1 होगा ना, यहाँ पे 81 होगा बच्चों, सॉरी, प्लस 108। अब यहाँ से देखिए 27 दिया 81, 27 और 108 जोड़ दीजिए, तो 27 में 108 जोड़ेंगे तो 8 7 15 को 5, 2 और 1 3, 135। तो आप 222 में से 135 घटा लीजिए तो कितना होगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 11 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 12 में से 5 जाएगा 7, 11 में से 3 जाएगा तो देखिए 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा यार, और यहाँ 1 से, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 87। कौन सा ऑप्शन सही है अभी देख लीजिए। आपके मैंने 4 ऑप्शन लिख के रखे हुए थे, अगर आपने नोट किया होगा इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये बात रही सिंप्लीफिकेशन की। अभी मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, पहले आपको बेसिक टू हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले अन्य चीज़ों को भी कवर करते चलेंगे। तो ये तो रहा सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास। दूसरा बाबू, आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, बीजगणित के कुछ सूत्र याद रखने हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। हाँ, आपका टाइम लॉस हो रहा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो बहुत बेसिक चीज़ें वो आपको बता दूँ। आपको पता है, ये मुझे भी पता है, a + b का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, a² + b² + 2ab, ठीक है बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर + 4ab, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर - 4ab, ठीक है। a² - b², ये ज़बरदस्ती यूज होगा, a - b और a + b। अगला क्वेश्चन a³ - b³, ये क्या हो जाएगा, a - b विदिन ब्रैकेट a² + ab और प्लस b²। एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके, यहाँ पे मैं बताता हूँ, वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, a³ - b³ अपान a² + ab + b² दिया होगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या बन जाएगा बच्चों, a - b। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो यहीं से मिलेगा। आपको लग रहा है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो a - b का होल क्यूब का ये फॉर्मूला हुआ। अगर हमें a³ - b³ अपान a² + ab + b² दिया है तो सॉल्व करने की बजाय हम सीधा सीधा आंसर लिख देंगे a - b। अगर यही a³ + b³ होता बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा a + b, यहाँ हो जाएगा a² - ab + b²। यहाँ से अगर हमें a³ + b³ अपान a² - ab + b² दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a + का b। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूले आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जिससे कभी कोई भी सवाल लगाते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आप बहुत परेशान हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सर ये कैसे होगा। a + b का होल क्यूब तो आपको पता है, a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है बच्चों। इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। अगला एक और आएगा a - b का होल क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a³ + b³ - 3ab विदिन ब्रैकेट a - b। मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ - b³ - 3a² और प्लस 3ab²। तो पहले इतने फॉर्मूलों को नोट करिए, मोस्टली ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। तो प्लीज़ इनको पॉज करके नोट करिए, तो फिर मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूँ। चलिए बच्चों, दो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखिए। अगला जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चंस हैं जो बनाए हैं बोर्ड पे, 1/n n+1 प्लस 1/n+1 n+2 प्लस 1/n+2 n+3 प्लस ... 1/n+r-1, मतलब r पदों की ये सीरीज है। तो पूछ रहा है आपसे, मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, तो उसका सीधा सीधा आंसर है 1/n - 1/n+r, ठीक है। दूसरा इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/n - 1/n+1 दिया हो, जैसे 1/3 - 1/4, अगले ब्रैकेट में 1/4 - 1/5, देखिए ना, n की n+2, यहाँ n की जगह 3 है, 3 में 2 जोड़िएगा तो n+2 क्या आएगा 5। ऐसे सीरीज बनाते चला जाए तो आपका जो आंसर आएगा 1/n यानी कि 1/3 माइनस, अगर मान लीजिए लास्ट में क्या दिया हो, 20 पदों की सीरीज हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 20 कितना हो जाएगा, 20 3 23 हो जाएगा। वो जैसे आपको दिया होगा उस तरह से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस तरह की अगर सीरीज होगी तो आंसर आएगा 1/n - 1/n+r। और अगर आपको इस तरह की सीरीज हो, यानी n+2, यहाँ n+1 है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस हो, n+2 n+4 n+4 n+6 हो, तो आंसर में कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे 1/n
और ये 1/2 बाहर हो जाएगा और ये 1/n वैसे ही रहेगा, बस n प्लस r की जगह क्या आ जाएगा 2r, क्योंकि जो बढ़ रहा है वो कितने से बढ़ रहा है 2 इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 2r। तो इनको पहले पॉज करके नोट करिए, इन पे बेस्ड और जो भी मैंने बताया उन पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कर रखे हैं, कुछ तो देखते ही आप आंसर बता दोगे कि सर इसका आंसर ये होगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, 2.6 इंटू 2.6 a स्क्वायर, 2.4 इंटू 2.4 b स्क्वायर, और नीचे है a प्लस बी, क्योंकि a की जगह अगर मैंने 2.6 माना है और b की जगह 2.4 माना है तो ये मेरा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, तो एक बार ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा और a माइनस बी, तो प्लस वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों माइनस वाला, यानी कि 2.6 माइनस 2.4। अब सब्ट्रैक्ट करने आना चाहिए बच्चों, 2.6 में से 2.4 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0.2। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए, फटाफट सोचिए। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कठिन है, कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा समझना ये है कि 2.3 का होल क्यूब, यानी हमारे लिए a हो गया, ये हमारा b अभी है नहीं क्योंकि ये होल क्यूब थोड़े ना है, ये है 0.3 का होल क्यूब। आप चेक कर लीजिए 0.3 का होल क्यूब कैसे, 27 किसका घन होगा, 3 3 9 3 27, 3 जोड़ा बनाएंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब, और देखिए 3 जोड़ा बनाए तो 1 दशमलव हमारा लग गया 3 एक ही अंक पे, तो 0.3 का होल क्यूब क्या होगा 0.027, गुणा करके चेक कर लीजिएगा, तो a क्यूब और ये क्या हो गया b क्यूब। देखिए यहाँ पे क्या हो गया a क्यूब, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, अब यहाँ दिया है a स्क्वायर, ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया प्लस ab, ये ab ही है, ठीक है, 2.3 का 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.69 आएगा, और प्लस ये 0.9 क्या है 0.3 का स्क्वायर है, तो क्या हो गया बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस ab, और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस b स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ प्लस है तो आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस है, ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का माइनस आएगा, डिफरेंस आएगा। अभी मैंने बताया था a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2.3 माइनस 0.3, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2.0। बट अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ प्लस दिया होता बच्चों तो क्या करते, अगर यहाँ प्लस दिया होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता 2.3 प्लस 0.3, और ये हो जाता हमारा 2.6। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा जिससे हमारा ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो कुछ नहीं करना है आपको, एक तो ये कुछ लोग सोचेंगे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, कोई बात नहीं। दूसरा काम यहाँ पे सीधा सीधा आप इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपको बहुत आसान हो जाएगा, अब कोई ट्रिक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 1 जा 2, 2 और 1 3/2, चलिए 3/2 इंटू 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा, सब गुणा में है, गुणा ब्रैकेट हटाएंगे, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का है, 3 एकम 3 1 4/3, ठीक है, और जब माइनस करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, ठीक है, 4 एकम 4 1 5/4, ठीक है, और जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, ये खत्म, ये सॉरी ये 5 तो रहेगा ना, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा 4 एकम 4 1 5/4 और 4 एकम 4 1 3/4, 3/4 हुआ, ठीक है, सॉरी ये 4 ऐसे रहेगा, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बचा क्या आपका, ये ऊपर 5 बचा और नीचे 4 दूना 8 बचा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 5/8। तो प्लीज़ पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, बात बढ़ते हैं आगे, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। चलिए बच्चों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कुछ इस तरह के भी प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे 1 प्लस, देखिए इस क्वेश्चन में 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5 है, तो इसको नीचे से रिड्यूस करिए, इजी वे में आपके सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। 1 + 2/1 प्लस देखिए 3/4, 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 और 4 क्या होगा 9/5, तो 9/5 मैं कर दे रहा हूँ, एक स्टेप में कर दे रहा हूँ, अगले स्टेप में ऐसा नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, ध्यान दीजिए 2/, अब देखिए 5 3 15 और 9 1 कम 9, 9 और 15 कितना होगा 24, तो 24 बटा क्या हो जाएगा 9, समझ में आया क्या हुआ, 5 का 3 में गुणा होगा और 9 का इसका रिमाइंडर 1 बचेगा ना, एलसीएम लेंगे, क्या क्या करेंगे, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखिए, तो 9 1 9 और 15 9 कितना होगा 9 5 14, 24, 24 बटा क्या हो जाएगा बच्चों 9, और जब 24 बटा 9 होगा तो उसके बाद की कहानी में क्या करना है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग काम करना है।
ये ऊपर लेके चले जाइए, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, 9 दूना 18, तो क्या हो जाएगा 1 + 18/24 हो जाएगा। 24 से कम 24, 24 में 18 जोड़ दिए। या आपको और इजी करना हो तो यहाँ पे 6 3 का 18, 6 चौको 24, 4 एकम 4, 3 7/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए प्लीज़, आप थोड़ी देर सोचिए, आप भी सोचिए कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बताया वैसे ही करिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाबू। आप टाइम देख करके बताइए कि हाँ कितना टाइम लग रहा है। कम से कम 1 मिनट आपको सॉल्व करने में लगेगा। आप बहुत, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं है तो, नहीं तो फास्ट है तो बहुत इजी वे में कर ले जाएंगे। जैसे 4 1 जा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5। ध्यान से देखिए, 4 1 जा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/4। 5 कहाँ, 5/4 होगा तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/2 + 1/, देखिए यहाँ पे हो गया 3 + 4/5, 4/5, 5 आप देखिए 5 तिहाई 15, 15 4 19, 19/5, 5 कहाँ जाएगा, ऊपर। यानी 19/43 भागा 1/2 धन 5/5 तिहाई 15 4 19। ठीक है बच्चों, अब बहुत आसान हो गया। 19 दूना 38, 38 और 5 कितना होगा, 8 5 13, 43 होगा। तो 19/43 भागा क्या हो जाएगा बच्चों, ये 19 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 43। जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 19/43 गुणा 43/19, ये 43 से 43, 19 से 19 खत्म, आंसर 1 आ गया। प्लीज इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए इन दोनों क्वेश्चंस के सोल्यूशन को। चलिए बच्चों, अगले 2 क्वेश्चंस की बात करते हैं। याद रखिए कि ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे, उनके मैक्सिमम आंसर आपको या तो 1 या तो 0 मिलेंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी उनके 1 मिलने की। वैसे मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है और वो आपको कैसे करना है। दोनों लोगों को मेथड से ही करना है और सिंपल वे में करना है। चलिए, यहाँ क्या होगा, 1 - a होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। एक लाइन कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 - a + a/1 - a। देखिए, अगर आपने भिन्न के बारे में पढ़ा है तो बहुत इजी वे में कर लेंगे। 1 - 3/5 है तो क्या मतलब होता है, 5 1 जा 5, 5 - 3/5। तो आप ये समझ रहे होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, 1 - a/1 ध्यान दीजिए, यहाँ 1 बचा है, 1 - a ऊपर चला जाएगा तो 1 - a ऊपर चला जाए। ठीक है, 1 - a का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, नीचे 1 बचा। अब चलिए, अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - a/ क्या बचेगा बच्चों, 1 - 1 + a। तो ये फिर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 - a/a। ये भी कैंसिल हो गया, 1 - 1। आंसर क्या गया, 0। तो मैंने अभी कहा आपसे कि ज्यादातर इनके आंसर या तो 0 आएंगे या तो आपको क्या मिलेंगे बच्चों, 1 मिलेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से सीखो। कभी भी कोई ट्रिक वगैरह नहीं जरूरत पड़ेगी यार। कोई जरूरी नहीं है कि जो ट्रिक बताए जाते हैं वो आपको हर जगह काम करें या हर कंडीशंस में काम करें। तो फिर आप उस ट्रिक के, आप क्या करते हो ना, फिर एग्जाम में उस ट्रिक को अप्लाई करना शुरू कर देते हो। लगता है ये नहीं, इस पर अप्लाई कर ही ले, देखें क्या होता है। तो अगर वो नहीं हुआ तो फिर फंस जाएगा और फिर आप गलत करके चले आओगे। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि मेथड को अच्छे से सीखिए, कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करिए, आपके आंसर बहुत ईजी वे में आ जाएंगे। तो यहाँ आंसर क्या गया बच्चों, 0। अगले वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, भारी भरकम क्वेश्चन है तो क्यों ना हम अलग अलग ही कर लें, अलग अलग ही कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट को पहले कर लेते हैं। 7 चौको 28, 1 29/7। थोड़ा सा इतना स्पीड तो करना पड़ेगा। 4 दूना 8, 1 9/4। ठीक है बच्चों, अपॉन 3 दूना 6, 1 7/2। ठीक है, माइनस 7 1 कम 7, 1 8 प्लस 8/7। ठीक है, आप देखिए अब इनको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है यार, आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है लेकिन बहुत फास्ट करना है। हाउ इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। तो 7 4 का लघुत्तम हो जाएगा 28। दोनों अलग अलग हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसलिए इसका लघुत्तम 28 होगा। 7 चौको 28, 29 गुणे 4, 9 चौको 36 को 6 बचा 3, 4 दूना 8, 8 3 11 माइनस 4 7 28, 9 7 63। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 2 का लघुत्तम हो जाएगा 14, 2 7 14, 7 7 49 प्लस 7 दूना 14, 8 दूना 16। वैसे इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते कि आपका टाइम इतना किल हो। फिलहाल मैं करा रहा हूँ। 116 में से 63 घटा दीजिए। 116 में से 63 घटाएंगे तो 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो 53/28 गुणा, ध्यान दीजिए इसको उलट ही लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। तो 14 बटा कितना हो जाएगा, 9 6 15 को 5, 4 1 5 1 कितना हो जाएगा 6। प्लीज चेक कर लीजिए एक बार क्या मेरा कैलकुलेशन सही है। 9 6 15 के 5 और 4 और 1 5, 5 और 1 कितना हो गया
6। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 दूना 28 हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 53 को रहने दीजिए, 65 दूना 130। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। अभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी मुझे इसके बारे में सोचना है। जल्दी जल्दी करते हैं। 5 बचे 25, 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 24। 24 बटा 5, 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 24 दूना 48, 48 में और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 5 53। तो 53 बटा कितना बचेगा बच्चों, 53 बटा कितना बचेगा, 5। थोड़ा सा चेक कर लीजिए, 2 बटा 2 धन 1 बटा 2 धन 1 बटा 5 बचे 25, 1 24 बटा 5, 5 ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 बटा 24। अब क्या हो जाएगा, 24 दूना 48, 48 और 5 8 5 13, 53 बटा 24। फिर ये 24 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये 24 हो गया। 53 दूना कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। 53 दूना कितना होगा बच्चों, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 106 प्लस 24 बटा कितना हो जाएगा 53, और ये पूरे के बटे कितना हो जाएगा 2। 53 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 106 बटा 4, 6 4 10 को 0, 2 और 1 3, और ये कितना हो जाएगा 1। सही है, 130 होगा। प्लीज़ चेक कर लीजिए आप एक बार, सही है, सही होना चाहिए। अब आइए, तो आपको क्या मिल गया बच्चों, तो इस पूरे का सलूशन जो मिला था वो आपको मिला था 53 बटा 130 गुणा, जब भाग से पलटते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, चिन्ह बदलेगा तो हो जाएगा 130 बटा 106, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 बटा 2 करनी में, देखिए एक बार चेक करिए कहीं गलती हुई है क्या, चेक कर लेते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। 5 बचे 25, 25 में से 1 जाएगा तो 24 बटा 5, 24 बटा 5 हुआ है, ठीक है बच्चों। तो 24 बटा 5 हुआ, 5 ऊपर चला गया, ठीक है। तो 24 दूना 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 53 बटा 24, 53 बटा 24 होगा यहाँ, 53 बटा 24। तो इसमें 24 कहाँ जाएगा, ऊपर। फिर 53 का 2 में गुणा होगा, 53, 3 दूना 6, 5 दूना 10 प्लस 24 बटा 53, तो कितना हो गया 106 बटा 130। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, बाकी यही प्रोसेस है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। ठीक है बच्चों, नोट हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों एक कंडीशन यहाँ पे 1 रहता, ठीक है, अगर वहाँ 1 रहता तो ये मेरा 53 बटा आता। देखिए यहाँ पे दो होने की वजह से ना 53 दूना 106 हुआ है। अगर यहाँ 1 रहता तो 53 बटा 130 होता, और मैं जब यहाँ 53 बटा 130 बटा 53 लिखता तो ये भी कैंसिल हो जाता, ये भी कैंसिल हो जाता, तो इसका आंसर 1 आता। मैंने कहा मैक्स डेसिमल। डेसिमल में आप जानते हैं कि 2 तरह के डेसिमल होते हैं। एक होते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जिसको हम आवर्ती दशमलव भी कहते हैं, आवर्ती दशमलव। और एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अनावर्ती दशमलव भी कहते हैं, अनावर्ती दशमलव। अगर वो शांत दशमलव है, ठीक है, तो जैसे 2.5 हो गया, ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद नंबर्स का रिपीटिशन नहीं होगा। अशांत दशमलव है जैसे 2.555555 डॉट 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 ऐसे लिखा है, या 2.5 पर बार, जिस पर बार लगा होता है उसी का रिपीटिशन दर्शाया जाता है, ठीक है। उसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो बार बार भाग देने पर आते जा रहा है। आप पढ़े होंगे कि दशमलव संख्या को कैसे निरूपित करते हैं, तो दशमलव को अशांत और शांत दशमलव दोनों में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये शुद्ध आवर्ती है, मतलब एक ही नंबर का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, इसी में एक आएगा अशुद्ध आवर्ती, जैसे 2.56, अब यानी कि 5 6 फिर 5 6 फिर 5 6 इस तरह हो रहा है। आप समझने की कोशिश करिए। 2.1356 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 13, इसको ऐसे लिखेंगे 2.1356 फिर 1356 फिर 1356, यानी 1356 का रिपीटिशन हो रहा है। जिस पे बार लगा होता है बच्चों वही रिपीट करता है बार बार। तो हमारे आज के सिलेबस में ये है कि हम कैसे अशांत दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। ये हमारे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पहले इसको बनाइए, फिर इस पे क्वेश्चंस खूब ढेर सारा देखते हैं। चलिए बच्चों, अब अपने रिलेटेड टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पॉइंट 3 का बार है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि पॉइंट 3 को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो इसको हम कैसे परिमेय संख्या में बदलेंगे, मतलब इसका जो सरलीकरण होगा वो क्या होगा। तो आप समझने की कोशिश करिए बच्चों। एक ट्रिक है वो ध्यान से समझिए, वो हर जगह अप्लाई होगा, एक मेथड की तरह ही काम करेगा, आप परेशान ना होइए। तो ये 3 लिख सकते हैं, पॉइंट 3 की जगह 3 लिख दीजिए।
और जहां पॉइंट है उसको हटाइए, जिस पे बार होता है वो हटाने पर नीचे हमारा एलसीएम, नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर आता है वो 9 आता है। जितने डिजिट पे बार है उतनी बार आपको 9 लिखना होगा। तो एक डिजिट पे बार है, ठीक है, इसी को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो इसलिए हम केवल एक अंक पे बार होने की वजह से एक ठो 9 लिखे हैं। और सॉल्व कर लीजिए तो 1/3 आप भाग दीजिए बच्चों 1 में 3 से, तो क्या मिलेगा आपको 0.33 जा 9, फिर 1, फिर 33 जा 9, फिर 1, फिर 33 जा 9। यानी कि जो मैंने आपसे कहा ना वही काम आपको करना है अनदर क्वेश्चंस में भी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखिए 0.48 को क्या लिखेंगे, तो 48 लिख लीजिए। अब दोनों पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 लिख लीजिए, दिस इज योर आंसर। अगर ये सिंप्लीफाई होने लायक है तो सिंप्लीफाई बेशक करिए, अगर नहीं हो सकता है तो बिल्कुल वहीं पे छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। अगले वाले क्वेश्चंस को देखिए 2.68, इसको लिख सकते हैं 2 + 0.68 बार, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सोच के बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, 2.68 बार लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे 2 प्लस, भाई 2 में ये जोड़ेंगे तो देखिए ना 2 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 1 + 0.5 लिख सकते हैं। 1.5 को 1 + 0.5 लिखेंगे तो फिर ऐड करने पर 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 68/99 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, गुणा करके दोनों जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सेम क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 3.68 बार माइनस 2.79 बार, क्या करेंगे इसको। तो कुछ लोग सोचेंगे कि सर 3 में से 2 माइनस कर दे रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर दे रहे हैं, हो गया हमारा कमाल। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, 3 + 68/99 हो जाएगा। ये देखिए 68/99 होगा, ठीक है, माइनस 2 प्लस, ध्यान दीजिए 2.79 बार है, 79/99। अब इनको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.415, ये नोट हो गए। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है 0.415 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.415, 5 पर केवल बार है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है। इसकी उम्मीद है आने की इस तरह के क्वेश्चंस की, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने कहा 415, ठीक है, जिस पर बार है उसके लिए हमें 9 लिखना है, ठीक है ना, और जिस पर बार नहीं है, क्योंकि डेसिमल को ही हम ना फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा 1 की जगह आएगा 0 और ये 4 की जगह आएगा 0, ठीक है। और जो हमारा बार है उसकी जगह हमने 9 लिख लिया। जैसे देखिए यहाँ पे 415 पे बार है ना, तो 5 की जगह हमने 9 लिखा, बार उस पे है, उसी का रिपीटेशन हो रहा है। और जो 41 है उसके लिए हमने 00 लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ 41 पे तो बार था ना, इसलिए इसमें 41 माइनस कर लेंगे, 41 माइनस कर लेंगे। तो 415 में से 41 माइनस करिए, 900 भाग दे दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। तो 415 में से 41 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 4, और 11 में से 4 जाएगा 7 और 374, तो 374/900, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्लीज इसको भी पॉज करके नोट करिए। देखिए बच्चों, मैंने बोर्ड पे 2 बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हैं, देखने में इजी लग भी रहे हैं, सॉल्व करने में भी बहुत इजी है बच्चों। बस आपको थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन करना है और दिमाग लगाना है। 0.1111 मतलब ये रिपीट हो रहा है, इसकी वैल्यू 1/9 है, तो 0.4444 की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ मत करिए, 0.44 ... इसमें क्या है जो सब में है, मतलब इसको इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा 0.11 ... आप खुद देखिए, मतलब इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लेने के बाद इसकी वैल्यू 1/9 है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 4/9। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं है 4/9, देखिए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 0.18 बार। अच्छा 18 बार, 8 पे बार है केवल, तो क्या होगा 18 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या करना था, 8 पर बार है तो उसके लिए 9 और उसके पहले अगर कोई डिजिट है तो उसके लिए 0। अगर यही 2.18 बार होता तो 2 + 18 बार करते, ठीक है, तो 2 + 18 लिख करके 90 करते, समझ रहे बात को, और उसमें से माइनस करते। अभी देखिए कैसे करना है, तो क्या हो गया, सिर्फ 8 पे बार था तो इसलिए 1 9 लिखा और 0 लिख लिया, फिर इसमें -1 कर देंगे क्योंकि इसमें बार नहीं था, तो 17/19 हमारे आंसर में ये भी रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कैसे करना है, इसलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। बोर्ड पे दे रखे, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में एक ट्रिक ये है कि ये कोई जो 2 मैंने रूल लिखवाए थे उन दोनों पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे,
इसको हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 से गुणा 3 से भाग करते हैं। 1/3 तो 3/1 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 3/4 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस 3/7 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 3/10 इंटू 13 हो जाएगा, प्लस 3/13 इंटू 16 हो जाएगा। 3 से गुणा 3 से भाग किया है। अब बच्चों नीचे वाला क्वेश्चन तो पॉज करके नोट कर चुके होंगे, ठीक है। अभी लिख दूंगा मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए 1/3 इसको लिख सकता हूं मैं 3/4 है ना, 1 - 1/4, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 - 1 3/4, तो 1 - 1/4 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 7 चौको 28 ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 - 1/7। देखिए 1/4 तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 28, तो 4 7 जा 28 और 7 चौको 28, तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल क्या कर सकते हैं बच्चों, अब ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/4 - 1/7। इसी तरह क्या बन जाएगा 1/7 - 1/10। देखिए ना 7 इंटू 10, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/10 - 1/13, प्लस 1/13 - 1/16। बाकी ये सारे के सारे कट जाएंगे आपके, क्या बचेगा केवल 1 - 1/16। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 इंटू 16 16 में से बन जाएगा तो 15/16। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 3 5 16 5/16। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन था उसके बारे में सोचिए। सोचना क्या है, क्योंकि मैंने उसके बारे में आपको पहले से बता रखा है। मेरा जो अगला क्वेश्चन था 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 7 9 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 15, यही था बच्चों। अब देखिए इसमें क्या था n+2 वाला फार्मूला है। आपने देखा है अभी फार्मूला बताया तो 1/n+2 इस तरह से था ना, तो उसका आंसर क्या रहा था 1/2 1/n माइनस क्या आया था बताइए जल्दी से फटाक से 1/n माइनस, थोड़ा जल्दी बताइए भाई, नहीं बताएंगे बिल्कुल, क्या था n+2r, यही था ना, चेक कर लीजिए। मैंने यही आपको लिखवाया था अभी फार्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, n की जगह क्या है हमारा, n की जगह 3 है। कितने स्टेप हैं 1 2 3 4 5 6, तो r की जगह कितना हो गया 6। तो क्या हो जाएगा 1/3 - 1/3 प्लस 2 इंटू 6। सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पे 1/2 1/3 माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 6 दूना 12 3 15 1/15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2 15 एलसीएम हो जाएगा 3 5 15 5 15 कम 15, तो ये हो जाएगा 4/15, तो 2 दूना 4 2/15। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 675 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, एक पूर्ण घन बन जाए या घन हो जाए, ठीक है। तो 675 पूर्ण घन है कि नहीं है, तो ये तो बहुत इजी है। 675 किसी संख्या का घन नहीं है, हमको पता है, क्योंकि हमको पता है कि 8 का घन कितना होता है 512, 8 × 64 और 64 × 512 होता है, और जो 9 का घन होता है वो 729 होता है। तो ये है नहीं किसी का घन। 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, ठीक है 17 हुआ, 5 दूना 10 5 3 15 और 5 बचे 25। 5 से फिर भाग दीजिए, 5 दूना 10 5 7 35 3 और 27 3 3 9 3 एकम 3। पूर्ण घन बनाना है 3 3 का जोड़ा, इसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसी में एक 5 घट रहा है, तो कितना से गुणा करना होगा 5 से, तो पूर्ण घन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिटा दूं उसको ऊपर वाले को, 24,3,243 ट्रिपल जीरो, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए बच्चों क्या करना है, 2,43,000 है, ठीक है। पूर्ण घन बनाने के लिए इसको एक काम कर सकते हैं क्या, 2,43,000 गुणे 1,000 लिख सकते हैं क्या, 1,000 10 का क्यूब होता है, ठीक है। 243 कर लीजिए, 243 को हम क्या लिख सकते हैं 81 3 243 होगा, 3 एकम 3 और 3 बटे 24, तो 81 3 का घन होता है। तो चलिए ठीक है, तो बचा क्या, यही तो है, क्या कह रहा है किस संख्या से विभाजित किया जाए, तो यही 3 निकाल दिया जाए, विभाजित होने का मतलब भाग दिया जाए, तो पूर्ण घन हो जाए, तो 3 से भाग देने पर यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों 2 क्वेश्चंस की और बात करते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग आप समझ रहे हैं,
और दूसरा क्वेश्चन है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो आप जानते हैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और सबसे छोटी संख्या 1 होती है। उसी प्रकार आप जानते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। जितने अंक का बड़ी संख्या पूछता है उतना बार 9 लिखना है, ठीक है। और जितने अंक की छोटी संख्या लिखना आपसे पूछता है उससे एक कम 0 लिखना है, 1 लगा करके। जैसे 6 अंक का पूछ रहा है तो 1 लगा दिया, 5 0 लिख देना है। तो ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आपसे कह रहा है कि 6 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, पहले 5 अंक वाला करते हैं, फिर 6 अंक की बात करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिवीजन मेथड लगाना होगा। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999, 99,999। इसका आप वर्गमूल निकालने का एक मेथड पढ़े होंगे, डिवीजन मेथड। बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट में हल होगा। 3 त्रिका 9, पहले जोड़ा बनाते हैं 2 2 का, लास्ट में 1 बचा तो 1 ही को रहने देंगे। 2 2 का जोड़ा बनाया बच्चों, लास्ट में 1 अंक आया, कोई दिक्कत नहीं। अब जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उतना यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं। तो 3 त्रिका 9, यहाँ फिर उस 3 को जोड़ देते हैं, ये खत्म हो गया। अब एक साथ जोड़े के रूप में उतरता है। ये बच्चों आप पढ़े हैं क्लास 9 में, 6 7 8 में। अभी हो गया 99, फिर एक बार में ले जाइए तो 61 का 61 1 जा 61 हो जाएगा। देखिए जितनी बार यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखना है। 1 यहाँ लिखा है तो 1 यहाँ लिखना है, और 1 का ही मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो यानी 61 1 जा 61। जैसे 3 3 जा 9, वैसे 61 1 जा 61। अब यहाँ क्या हो गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 9 में से 6 जाएगा तो 3 और ये 62, फिर आ जाएगा 99। अब आप ले जाइए, देखिए इसको भाग देने का सबसे आसान तरीका, इसका 2 अंक गायब कर दीजिए, इसका भी 1 अंक आएगा वो, और 1 अंक ये गायब कर दीजिए। तो 6 6 को 36, 6 बार में जाएगा, श्योर है। तो 6 बार में ले जाइए, 6 6 को 36 को 6 बचा 3, 6 दूना 12 3 15 को 5 बचा 1, 6 6 को 36 को 6 बचा 3, 6 दूना 12 3 15 को 5, 6 6 को 36 और 1 37। घटा लीजिए, 9 में से 6 जा 3, ध्यान से घटाइए, 9 में से 5 जा 4 और 8 में से 7 जा 1। अब क्या करना है, आपको बताना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो देखिए अगर ये पूर्ण वर्ग रहता तो ये पूरा पूरा कट गया होता, ये कटा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, जो शेषफल आया वो इसमें से माइनस कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, 99,999 माइनस 143। तो क्या आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, और 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, तो 99,856 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। इसी तरह से हमें किसका बताना है बच्चों, 6 अंक का। मिटा दूं इसको। चलिए अब 6 अंक के बारे में सोचते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या चाहिए हमको। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 6 अंक है इसमें। अब इसमें जोड़ा बनाइए, आप जोड़ा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, चलिए फटाफट बनाते हैं। 1 2 3, वाह, अब तीनों पेयर बन गया, कोई बात नहीं। 10 में पहाड़ा पढ़िए, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, क्योंकि जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखना है। 3 त्रिका 9, 1 बच गया बच्चों, 3 में 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, फिर 00 आएगा। अब यहाँ पे 1 अंक, यहाँ का 2 अंक गायब करेंगे कि 1 अंक, 1 अंक, क्योंकि यहाँ भी 1 अंक आएगा। तो 6 पे आड़ा 10 में पढ़िए, 6 एकम 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों 61। अब यहाँ क्या बन जाएगा 39, ये हो जाएगा 62, फिर आ जाएगा 00। अब 62 से भाग दीजिए कि आपका 39 हो जाए, तो क्या करेंगे, 6 6 को 36, 6 बार में ले जाइए। तो 6 बार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 6 को 36 को 6 बचा 3, 6 दूना 12 3 15 को 5, और 6 6 को 36 और 1 37। ठीक है, तो कितना आ गया, 37 56 आया। अब ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसको घटाऊंगा तो रिमाइंडर आएगा। जब वो रिमाइंडर आएगा तो वो रिमाइंडर फिर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये जो संख्या मेरी 6 अंक की है वो 5 अंक की हो जाएगी। तो मैं इससे 1 अंक ज़्यादा निकालूंगा, तो क्या निकालूंगा, 7 बार में ले जाऊंगा। अब 7 बार में ले जाइए तो क्या हो जाएगा बताइए, 7 7 49 को 9 बचा 4, 7 दूना 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 18 को 8 बचा 1, 7 6 के 42 और 1 43। माइनस करिए फटाक से, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 जा 1, 9 में से 8 जा 1, 9 में से 8 में से 3 जा 5, और ये मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी घटाना गलत हो गया, घटाइए जल्दी से। यस, मुझे इसको इसमें से 43 89 में से घटाना था ना, 3900, 9 8 और 13 में से 9 जा 4,
ये आएगा 489। तो मेरी जो संख्या होगी सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो यही संख्या बढ़ रही है, अगर ये संख्या इसमें ऐड कर दे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें 489 ऐड करना होगा, तो 984001 यही मेरा आंसर आ जाएगा। प्लीज पॉज करके इस सोल्यूशन को भी नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लिया आपने। तो अगले वीडियो लेक्चर में डे 5 में हम इससे रिलेटेड जो अब तक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनकी बात करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक्स को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।